टेस्टोस्टेरोन कितना इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है, ये सब पता होने के बाद भी मेरे जैसे बंदे उसे कभी ठीक कर ही नहीं सकते, उसके ऑप्टिमल लेवल पे नहीं ला सकते। अब ऐसा क्यों हो? मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे बंदे बेसिकली वो लोग जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में अपना स्किल बेस्ड वर्क, जैसे कि मेरा स्किल बेस्ड वर्क है यूट्यूब वगैरह से अर्निंग करना, और इसके सारे फील्ड अराउंड जितने भी यूट्यूब के अराउंड हैं, जो भी थंबनेल वगैरह सुधारना, एडिटिंग वगैरह सुधारना, वो सब फिक्स करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, साथ में जिम, फिटनेस, प्रिंटिंग वगैरह ये सब भी मैनेज करके चलना, और अदर जितने भी जिम्मेदारी वगैरह होती हैं सबकी, बेसिकली हर किसी लड़के पे अलग अलग होती हैं लेकिन सिमिलर होती हैं, वो सब लेके चलते हो अगर तुम एक साथ, तो तुम्हारे पे ये जो लोड है पड़ने वाले हैं बहुत बुरे वाले, और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं अगर तुम लाइक कुछ नहीं एक्शन लेते, क्योंकि अब तो ये 100% फिक्स नहीं होती तो कुछ नहीं करोगे, तो इसलिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो और ज्यादा वर्स होगा। लेकिन अगर तुम एटलीस्ट थोड़ा सा फिक्स कर लेते हो तो पहले से तो बेहतर होगा, ऐसा तो नहीं कि वर्स कंडीशन पे ही रहे। अगर 100% बेहतर नहीं हो तो एटलीस्ट 40-50% तो बेहतर होगा। तो इसलिए उसके लिए तुम इन 3 चीज़ों को ज़रूर फिक्स करो। नंबर 1 पे है तुम्हारी क्रोनिक स्ट्रेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, लोड जो पड़ेगा वो स्ट्रेस के रूप में पड़ेगा, और स्ट्रेस जो है एक तरीके से फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस तुम कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम कर लोगे कम, इंटेंसिटी कम कर लोगे वर्कआउट की, तो फिजिकल स्ट्रेस ठीक हो जाएगी, रिकवरी वगैरह हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेस तुम पे पड़ेगा मेंटल वाला, क्योंकि तुम इतनी सारी चीजें मैनेज करके चल रहे हो, साथ में फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, खासकर अर्ली बंदों को जो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता किसी चीज को हैंडल करें, किसी चीज पे रिएक्ट करें, और कैसे एकदम सस्टेनेबल बिना हल्ला गुल्ला करे एक चीज पर वर्क करते रहें लगातार। तो ये चीज बहुत प्रॉब्लम करेगी, और इस चीज को सुधारने के लिए तुम बेसिकली एक ही काम कर सकते हो स्ट्रेस को सुधारने के लिए, वो है ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें तुम्हें एक्चुअल वाली खुशी मिलती है। एक्चुअल वाली खुशी मतलब असली वाली खुशी, जो तुम्हें बाद में मेमोरीज याद करके भी खुशी दे कि हाँ भाई अच्छा टाइम था। ऐसी नहीं कि तुमने बस मस्टरबेशन किया, जर्क ऑफ किया तो वो 5 टाइम्स ज्यादा डोपामिन मिल रहा है, वो वाली खुशी नहीं। दोस्तों के साथ हैंग आउट करने वाली खुशी हो, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा दोस्तों वाला ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मस्कुलिन मैन जो होते हैं ना, तुम पुरानी हिस्ट्री से उठा के देख लो अब तक, जितने भी मस्कुलिन मैन होंगे वो गैदरर टाइप होते हैं। मतलब कि हमारी जो केवमैन पीरियड है उस टाइम में गैदरर होते थे मस्कुलिन लोग, झुंड में शिकार करते थे, इंसान झुंड में शिकार करने के लिए बने, कोई लोन सिग्मा वुल्फ नहीं बने। तो इसलिए कुछ ना कुछ 2-3 दोस्त तो होंगे ही, भले ही तुम्हारा छोटा फ्रेंड ग्रुप क्यों ना हो, हमारे जितने भी 2-3 दोस्त होंगे अच्छे वाले, जिनके साथ तुम एक्चुअल में घुल मिल सकते हो, एकदम 100% शेयरिंग कर सकते हो अपनी आपस में, उनके साथ हैंग आउट करो। उनमें से कोई भी एक मिल जाए उसके साथ करो, या फिर एटलीस्ट दिन में कुछ ना कुछ टाइम निकाल लो, या हफ्ते में कुछ ना कुछ टाइम निकाल लो जब तुम उनके साथ हैंग आउट कर सको, ताकि तुम अपना जो स्ट्रेस वगैरह है वो रिलीव कर सको मेंटल वाला। और बाकी योगा करना, मेडिटेशन करना, और जितनी बुलशिटें बताते हैं इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। मैंने खुद ट्राई किया है मेडिटेशन वगैरह करना, और वो स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तुम्हें लगेगा कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो कुछ फायदा है, बट लिटरल फायदा जो रियल वाला होता है ना, वो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के बाद जो तुम इसको स्ट्रेस को सुधारने के लिए कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो ही है वो है स्लीप को लेकर। अब स्लीप डेप्रिवेशन या फिर स्लीप को किल करना, वो तो है ही, तुम स्लीप की क्वांटिटी घटा रहे हो, 5-6 घंटा कम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम क्वालिटी बढ़ा भी देते हो ना, क्वांटिटी बढ़ा भी देते हो, तो वो मैटर करती है तुम्हारी टाइमिंग वहां पर। मोस्ट ऑफ द लोग की टाइमिंग बहुत ज्यादा फक्ड अप होती है। लाइक वो बंदे कह भी देते हैं ना कि मैं 8-10 घंटे सो रहा हूँ, उनकी टाइमिंग इतनी बुरी होगी कि 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 8-9-10 बजे उठते हैं, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंसान ऐसे सोते ही नहीं है। इंसानों की टाइमिंग ऐसे है, तो मैं नॉर्मल बताऊं तो जल्दी जल्दी सोने की कोशिश करो, 9-10 बजे तक सो जाओ, और उसके बाद बिना अलार्म के सुबह उठो। अपने आप जब आँख खुले ना, तो तुम्हें तुरंत धूप के पास जाना है, सूरज के पास जाना है, सूरज से आइज़ मिलानी है, तुम तो मिला लोगे, इतनी बुरी धूप नहीं होती जिससे तुम ना मिला पाओ। तो जो तुम्हारी सर्केडियन रिदम है, जो भी इसे बोलते हैं, आई डोंट नो, वो तुम्हारी फिक्स होगी, तुम्हारी जो नेचुरल टाइमिंग है सोने की वो फिक्स होगी, और तुम नेचुरल टाइम पे सोओगे। और ये काफ़ी हद तक फिक्सेबल है, तुम इसे सप्लीमेंटेशन वगैरह करके, मैग्नीशियम वगैरह के लेके अपनी स्लीप को और सुधार सकते हो, जिस वजह से जो है तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव और बेहतर होगा, तुम्हारी रिकवरी जो है, फिजिकल रिकवरी नहीं, मेंटल रिकवरी बहुत अच्छी होगी। फिजिकल तो होगी होगी, मैं यहाँ मेंटल रिकवरी की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नंबर 3rd एंड लास्ट पॉइंट। लास्ट है बट लीस्ट नहीं, लास्ट लीस्ट का मतलब होता है कि भले ही मैं इसे 3rd नंबर बता रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तुम्हारी डाइट जो है ना, वो सप्लीमेंट पे रिलाई करती है। और दूसरी, इसी में ही 2 पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरा, डाइट में तामसिक फूड नहीं है।
अब देखो, डाइट बेसिकली वो होता है आहार जिसे हम डेली कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। लेकिन अभी हमारा गोल सिर्फ जिंदा कर रहना नहीं है, हमारा गोल अपने आप को ग्रोथ देना है। अब ग्रोथ देने के लिए डाइट बेसिकली तामसिक फूड का मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ। तामसिक फूड बेसिकली आयुर्वेदा में वो होता है जिसमें गर्मी होती है। बेसिकली सिंपल भाषा में, साइंस वाली भाषा में, न्यूट्रिशन डेंस वाला फूड। ये मैं ज़्यादा आयुर्वेदा के बारे में नहीं जानता, लेकिन सिंपल भाषा में यही इसका मतलब बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन डेंस है, जिसमें ज़्यादा गर्मी है, जो लोग कहते हैं कि इससे इसे मत खा, टट्टियाँ लग जाएंगी, वैसा फूड तुम्हें जरूर खाना चाहिए। क्योंकि ये सब मिथ होती हैं, जैसे खासकर मिथ उड़ाई जाती है अंडे के बारे में, मीट के बारे में, और भी बहुत सारे फूड हैं। लेकिन ये अंडे और मीट, मछली, ये सब तुम्हें कंज्यूम करने चाहिए जो कर सकते हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डेयरी तो कंज्यूम करो ही करो। प्लीज वीगन मत बन जाओ अभी अपनी ग्रोथ की उम्र में। डेयरी तो कंज्यूम करो ही करो, चाहे वो मिल्क हो, दही हो, पनीर हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जो गर्म हो, जो तुम्हें गर्मी दे, न्यूट्रिशन ज्यादा दे, होल फूड हो। और यहाँ पे सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ फूड की बात हो रही है। न्यूट्रिशन तो तुम प्रोटीन वहां से ले लोगे, वे प्रोटीन से अलग सप्लीमेंट मैग्नीशियम से ले लोगे, अलग सप्लीमेंट विटामिन डी से ले लोगे। पर कितने सप्लीमेंट खाओगे? भले ही खा भी लेते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम सारे अलग अलग सप्लीमेंट खरीद लेते हो, बट नेचुरल जो चीज होती है वो नेचुरली होती है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स करना है। डाइट में जो गैप बच जाए उसे सप्लीमेंट से पूरा करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपनी डाइट को सुधार के अपने टेस्टोस्टेरोन को सुधारने का। अगर तुम प्योरली सप्लीमेंट पर रिलाई करोगे तो भी बात नहीं बनने वाली, और प्योरली डाइट पर रिलाई करोगे आज के टाइम में तो भी बात नहीं बनने वाली। तुम्हें सबसे पहले अपनी डाइट फिक्स करनी है। डाइट के बाद जहाँ कमी रह जाए, चाहे वो प्रोटीन में है तो उसे वे प्रोटीन से पूरा करो, चाहे वो विटामिन डी में है तो उसे उसके सप्लीमेंट से पूरा करो, मैग्नीशियम में है, B12, जितने भी जहाँ पर भी तुम्हें गैप दिखे एक ट्रैकर बनाओ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसकी तो जरूरत होती नहीं है ट्रैक करने की, इंडियन डाइट में आराम से मिल जाएगा। प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रैक करो। फैट्स, हेल्दी फैट्स, वो भी ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे दूध घी वगैरह से। फिर आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन डी, K2 और मैग्नीशियम, आयरन, और जितने भी है ना। तुम चैट जीपीटी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, उसे यूज करो, या गूगल यूज करो, उसमें सर्च कर लो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बॉडी और उन्हें लिख लो। अब तुम अपने खाने में देखो, क्या तुम्हारे खाने में वो डेली अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं? अगर नहीं मिलते तो अपने खाने को सबसे पहले फिक्स करना है। चाहे वो अंडे लेके करो, या मीट लेके करो, फिश लेके करो, या फिर डेयरी लेके करो, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट ऐड अप करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपनी डाइट को फिक्स करने का, और डाइट फिक्स करके अपनी लाइफ को फिक्स करने का, और अपने टेस्टोस्टेरोन को फिक्स करने का। और ये मैंने पता है स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कहा कि तुम इसे भी 100% फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर 100% नेचुरल नहीं जा सकते। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना कि मैं 100% नेचुरल जाके हर चीज नेचुरली अच्छे अमाउंट में पूरा कर सकूं, फिल्टर वाली नहीं कि बस फल हैं वो केमिकल के बने हुए हैं, एक्चुअल में नेचुरल पूरा कर पाता तो हमेशा नेचुरल ही चुनता। क्योंकि वही बात है ना, हम नेचुरल जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा टेस्टोस्टेरोन और बाकी नेचुरल फंक्शंस अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए इन 3 चीज़ों को जितना तुम बेहतर फिक्स कर सकते हो उतने तरीके से करो, और कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।